तो देखो बच्चों, आज हम लोग बोर्ड पे देखिए प्रोजेक्टाइल का बेटा लेक्चर 3 पे आ गए। ठीक है, तो कल एक होमवर्क दिया था मैंने आपको, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन था। ठीक है, यहाँ बेटा मैंने आपसे कहा था कि अगर इनिशियल वेलोसिटी ए आई कैप प्लस बी जे कैप हो तो टाइम ऑफ लाइट एच मैक्स रेंज, और एक कंडीशन थी बेटा आर अगर 2 एच मैक्स के बराबर है तो आपको रिलेशन बताना था ए और बी के बीच का। ठीक है, देखेंगे ध्यान से सभी लोग। पहले बच्चों सबसे पहले इस पर गौर करिए, क्या दी हुई है आपको इनिशियल वेलोसिटी, कैसे लिखते थे हम लोग बताओ, यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप। ठीक है, तो जहाँ पे यू एक्स है बेटा वहाँ पे क्या दिख रहा है ए, तो आपको जो ए है वो बेसिकली किसके बराबर है, यू एक्स। ठीक है, और यू एक्स होता क्या था बेटा, यू कॉस थीटा। ठीक है, जहाँ पे यू आई है उसकी जगह क्या दिख रहा है, बी, तो यू आई किसके बराबर है बोलो बेटा, बी के, और ये लिखते कैसे, यू साइन थीटा। ठीक है बाबू, तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि सर ये यू एक्स है और ये क्या है, यू आई। राइट, क्या निकालना है बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या सिखाया था बताओ, टी इक्वल टू 2 यू आई बाई जी। ठीक है, तो यू आई की जगह क्या दिख रहा है मुझे, बी, तो ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। रेंज क्या थी बेटा, रेंज बोलिए, रेंज थी बच्चों, रेंज थी, सभी लोग बोर्ड पे देखो, 2 यू एक्स इंटू यू वाई बाई जी। ठीक है, आपको दोनों वैल्यू दे दी बेटा, तो 2 ए इंटू बी बाई जी। ठीक, तो ये क्या आ गया बेटा, ये रेंज आ गई है ना। और क्या पूछा है बताइए, रेंज है, एच मैक्स भी पूछा बेटा। एच मैक्स कैसे लिखते थे याद है, सर याद आ रहा है, यू आई का स्क्वायर बाई 2g। सर ये वैल्यू पता है, ये है बी, तो बी स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, और बेटा क्या पूछा है, रेंज अगर 2 टाइम्स ऑफ एच मैक्स हो जाए तो ए और बी की वैल्यू बताओ, है ना, रिलेशन बताओ। तो पहले इसको लिख लेते हैं ना, तो रेंज क्या हो जाए बोलो, बोलो बेटा। रेंज हो जाए 2 टाइम्स ऑफ एच मैक्स। राइट, तो लिख देते रेंज है कितनी बेटा, 2 ए बी बाई जी, है ना। एच मैक्स कितना है बोलो, बी स्क्वायर बाई 2g, जो कटे उसे काट दो, है ना। क्या कट रहा है बेटा, जी जी, तो जी हो गए, 2 से 2 भी काट ही दो, काट दिया, एक बी से एक काट दो, है ना। तो क्या बचा यहाँ पे बताओ, 2a, और यहाँ क्या बचा, b। तो a इक्वल टू बी बाई 2, ये आ गया रिलेशन। ठीक है, समझ रहे हो। चलो अब देखो ये नोट देख लो बेटा, देखिए जैसे बिल्डिंग से जब कोई बंदा छोड़ा जाता था किसी हाइट से और वो ज़मीन से टकराता था तो टाइम ऑफ फ्लाइट था अंडर रूट 2h बाई जी। ठीक है, यही था ना, क्या था ये बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, कब, बिल्डिंग से जब गिरता था। अब महसूस करो बच्चों कि जब आपने इसको फेंका, जब यहाँ पहुँचा, कहाँ पहुँचा, यहाँ, राइट, तो यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। वर्टिकल कितनी होगी, 0। अब थोड़ा सा फील करिए, ये सीन बिल्कुल ऐसा ही है कि जब किसी की वर्टिकल क्या हो जाए 0, तो वर्टिकली किस में आ गया, रेस्ट पे आ गया। तो अब वो सिर्फ वाई एक्सिस देखो, तो वाई में जब वो नीचे आएगा, वाई में जब वो, मैं आधे टाइम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वाई में बेटा जब वो नीचे आएगा, भले ही आपको ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिखने में सामने की ओर क्या है, यू कॉस थीटा, जो कि उसको सामने ले जा रहा है, लेकिन नीचे तो वो रहे, अभी तो वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। तो अब नीचे जब आएगा तो कितना टाइम लगेगा बोलो, 2h बाई जी। पूरा टाइम बेटा कितना लगता था, t, यहाँ तक का आधा कितना था, t बाई 2, ये भी आधा कितना था, t बाई 2। तो अगर मैं बच्चों ढंग से देखूँ तो ये टाइम मुझे कितना मिला, 2h मैक्स बाई जी मिला, और एक्चुअल में ये कितना है, इतना,
इतना बोले तो बोलो T/2, ठीक है। तो ये एक ऐसा रिलेशन मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आप बहुत अच्छे क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत अच्छे, ठीक है, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या आपको दिख रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट दिख रहा है और HMX दिख रहा है, ठीक है। कैसे फाइंड आउट किया समझिए, ठीक है। तो अगर देखो तो यहाँ पे रेस्ट पे आ गए, तो इससे कंपेयर करो तो टकराने का टाइम कितना है 2h/t, और ऐसे देखो तो ये आधा टाइम है, आधा टाइम तो कैसे लगोगे T/2, ठीक है। तो किसमें रिलेशन आ गया बोलो, T में और H में, ठीक है। तो ये रिलेशन है बच्चों बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट एंड HMX, ठीक बेटा, है ना। नोट करो दिस। देखिए सारे क्वेश्चन बेटा मैंने आपको भेज दिए, लिखे हैं, एक बार देखते हैं सभी लोग। देखो क्या कह रहा है बच्चों, मिनिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। कैसा प्रोजेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड, ठीक है। इज हाफ ऑफ द प्रोजेक्शन स्पीड, राइट। प्रोजेक्शन स्पीड क्या होती थी u, ठीक है। देखो पूरे रास्ते मैंने आपको बताया था बच्चों, बोर्ड पे सुनो, कि सभी जगह लगभग 2 कंपोनेंट होते हैं, बस यहाँ आते आते उसका एक कंपोनेंट 0 हो जाता है, कितना बचता है ना। तो बस यही एक ऐसी जगह बेटा जहाँ पे 2 में से एक मर जाता है, अब एक ही बचा, तो यही जगह क्या मिनिमम है, क्या है मिनिमम। तो ये जो वैल्यू बेटा लिखते हैं आप, यही स्पीड क्या होती है बताओ, मिनिमम स्पीड, ठीक है। और अगर मेरे लाल ये मिनिमम स्पीड है तो क्या पढ़ाया था मैंने, आप बोलो। कह रहा है कि मिनिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज हाफ ऑफ द प्रोजेक्शन स्पीड, ठीक है। तो कौन सी चीज़ किसके हाफ है, तो u cos थीटा इक्वल टू क्या है u/2, ठीक है। तो u से u कट जाएगा, है ना। तो cos थीटा क्या आएगा 1/2, cos थीटा 1/2, इसका मतलब क्या है, ये cos में किसकी वैल्यू होती है बोलो, cos बेटा काट दो तो थीटा कितना आ गया 60 डिग्री, ठीक है भाई। ज़रा इसको देखो बेटा सभी लोग, कह रहे एक पार्टिकल को वर्टिकल से, कहाँ से वर्टिकल से 60 पे 10 की स्पीड से प्रोजेक्ट किया है। कह रहे स्पीड बताओ हाईएस्ट पॉइंट पे, कहाँ बताओ हाईएस्ट। तो हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड क्या होती है बताओ, u cos थीटा। सर u मेरे 10 है, थीटा में हॉरिजॉन्टल से चाहिए, कहाँ चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल से कितना होगा 30, राइट, इनटू क्या लिख दे cos 30, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया आपका 5√3 मीटर पर सेकेंड। चलो आगे चलो बेटा, एक गन है बेटा, उसे बुलेट फायर की गई है इतनी स्पीड से, और गन हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही 30 डिग्री, कितना बना रही 30। तो इसका मतलब बच्चों ऐसा कुछ गन है, राइट। अब यहाँ से क्या फायर हुई है, बुलेट, क्या है बुलेट, कितने डिग्री गन है 30 डिग्री, ऐसे, ठीक है। और क्या कह रहे बच्चों, HMX बताइए जो ने बुलेट ने अटेन करी, ठीक है। इसका मतलब समझ रहे आप, ये वैल्यू आपसे पूछी, ठीक है। तो HMX कैसे निकालते थे, सुनो, uy²/2g, ठीक है। कितने से फेंका है बेटा 280, तो निकाल लें, है ना। तो uy कितना होता है, uy होता है u sin थीटा, तो 280 गुणे sin 30, sin 30 1/2 कितना आ गया 140, कितना आ गया 140। तो u², तो क्या लिखोगे बोलो, 140 इंटू 140 बटे बेटा 2 इंटू 10, कटिंग कर लीजिएगा, ठीक है। 2 सत्ते कितना है 14, 14 सत्ते कितना होता है 84, 14 सत्ते कितना बोलो भाई, 7 चौक 28, ठीक है, 7 एकम 7, 2 9, 14 सत्ते बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। तो 980 मीटर गई, कहाँ गई 980 मीटर। देखिए ये रिलेशन बेटा मैंने अभी आपको बताया कि जब पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, कहाँ जाएगा मैक्सिमम हाइट पे, तो उसके बाद क्या करता है फ्री फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये टाइम कितना होता है T/2, और ऐसे नीचे देखो तो ये टाइम कितना था √2h/g, ठीक है। तो ये किसमें रिलेशन था T/2 और सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट में और HMX में, ठीक है। तो आप देखिए इस फार्मूले में, हाँ इस फार्मूले में क्या नहीं यार बोलो,
इस फार्मूले में रेंज नहीं बेटा, इस फार्मूले में थीटा नहीं है, इसका मतलब ये थीटा पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब बच्चों अगर आपने पार्टिकल को सेम हाइट पे फेंका है, कहाँ फेंका है, भले रेंज कुछ भी हो, भले रेंज क्या हो कुछ भी हो, एंगल कुछ भी हो, बस हाइट सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो हाइट अगर कांस्टेंट है तो टी भी कांस्टेंट है, हाइट अगर कांस्टेंट है तो टी भी कांस्टेंट, इंपॉर्टेंट है, कई बार आया, ठीक है। एच सेम है तो टी सेम है, तो देखो सभी टी दूर गिर रहा है, अलग अलग पार्टिकल गिर रहा है, रेंज अलग अलग है, लेकिन सभी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, सेम हो। ये बंद कर दो, ठीक है, समझ गए थी बात, ठीक है। तो देखो सबके T1 T2 T3 क्या है, सेम, क्यों सेम है बताओ, क्योंकि सबकी क्या सेम है, एच सेम है, क्या सेम है, एच। तो यदि क्या सेम होगी, एच सेम होगी तो टी भी क्या होगा, सेम, भले एंगल कुछ भी हो, एंगल, क्योंकि इस फार्मूले में एंगल तो दिख ही नहीं रहा आपको, ठीक है। चलो नोट करो जल्दी से। देखो बच्चों, सभी लोग बोर्ड पे, तो क्वेश्चन है आपका, मैंने कहा बेटा सब लिखित में है आपके पास, फिर भी थोड़ा थोड़ा मैं लिख रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। देखिए प्रोजेक्शन क्या है, 15 मीटर पर सेकंड से, थीटा एंगल पे, थीटा हॉरिजॉन्टल से लिया है। कहते हैं कि जब वो अपनी अधिकतम हाइट पे पहुंचा तो वो वैल्यू रेंज के बराबर, किसके बराबर, रेंज। तो कह रहे थीटा बताओ, क्या बताओ, थीटा कर लेंगे, आर और एच के बराबर कर दो, ठीक है। आर कैसे लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, 2ux इंटू यू वाई बाई जी, है ना। एच कैसे लिखते हैं, बाई जी, 2g, सॉरी, वाई से वाई काट दो, है ना, जी से जी काट दो, ठीक है। कितना आ गया, 2ux, और यहाँ क्या आ गया, बोलो, यू वाई बाई जी, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा दोनों में क्या दे रखा है, यू तो पता ही है ना, चाहो तो इधर भेज दो, तो कितना आ जाएगा, 2 यू वाई कैसे लिखते हैं बताओ, यू कॉस थीटा, कॉस थीटा तुम्हें पता करना है, ठीक है। या फिर रुको रुको, एक ट्रिक भी है, रुको इतना बड़ा क्यों कर रहे हैं, सर बड़ी मेहनत लग जाएगी हम लोग को, और चलो एक ट्रिक से बेटा कर देते हैं। देखिए ट्रिक क्या है, एक कल रिलेशन बताया था, आर बटे एच इक्वल टू 4/10 थीटा, ठीक है। आर और एच तो बराबर है, तो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। तो क्या आ गया, 1 इक्वल टू 4/10 थीटा, तो 10 थीटा कितना आ गया, 4 आ गया, 10 थीटा कितना, 4, 10 थीटा 4 है, तो थीटा कितना, ठीक है। ये जेई में इसका बेटा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, देखिए दो प्रोजेक्टाइल है बेटा, दोनों को अलग अलग स्पीड से फेंका है, एक को U1 से और एक को U2 से, ठीक है। कह रहे को 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल और एक को 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल। कह रहे दोनों लोग जब अपनी अधिकतम हाइट पे पहुँचे तो टाइम सेम था, टाइम क्या था, सेम। तो आप बताइए जब बंदा अधिकतम हाइट पे पहुँचता है बेटा, तो वो टोटल टाइम का कितना होता है, आधा होता है, टोटल टाइम का कितना होता है, आधा। तो पहले वाले को फेंका तो क्या लगा, T1/2, दूसरे वाले को फेंका तो क्या लगा, T2/2। कब, जब मैक्सिमम हाइट पे पहुँचे, राइट। टाइम क्या लगा, सेम, टाइम क्या लगा, सेम, ठीक। 2 से बेटा 2 काट दो, T1 कैसे लिखोगे बताओ, बोलो बोलो बोलो, 2, कुछ तो बोलो, 2 क्या लिखते थे बोलो, UI, 2u साइन थीटा था ना, चाहो तो चलो पूरा ही लिख देते, 2u साइन थीटा बटे जी, ठीक। इधर क्या लिखोगे, 2u साइन थीटा बटे जी, राइट। जो कटे काट दो बेटा, जी से जी कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। U1 कितना आपका निकालना है, साइन 30 कितना होता है, 1/2। U2 बेटा साइन 45 कितना होता है, 1/√2, ठीक है। तो U1/U2 कितना आ गया, 2/√2, कटिंग कर लीजिए आप, कितना आ गया बताओ, √2:1, ठीक है। चलिए छोटे छोटे क्वेश्चन बेटा, है ना। वेडनेसडे को टेस्ट है आपका, बुधवार को इसी का आपका क्या है, टेस्ट है, ठीक से पढ़िए, है ना। चलिए देखिए ये क्वेश्चन बहुत सुंदर है, 3 स्टार है, सुनना। ये पार्टिकल को फेंका किसी स्पीड से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल, कह रहे 1 सेकेंड बाद वो किसी पॉइंट पे पहुंचा, और अगले 1 सेकेंड बाद, मतलब दूसरे, ये सब लिखित में क्वेश्चन दे दिए, देख लेना एक बार। अगले 1 सेकेंड बाद बच्चों वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, मैक्सिमम हाइट। फिर से यू और थीटा आपको नहीं पता है, इनिशियल वेलोसिटी और एंगल, ठीक। किसी 1 सेकेंड बाद वो किसी पॉइंट पे पहुंचा, और फिर अगले 1 सेकेंड बाद वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया। ऐसा कहाँ लिखा है क्वेश्चन पे, तो कह रहे भैया
इनिशियल वेलोसिटी और थीटा बताओ। क्या बताओ? इनिशियल वेलोसिटी और थीटा। तो देखो उसको सॉल्व करने की बहुत बढ़िया ट्रिक है। आओ, क्या ट्रिक है देखो, आप दिमाग लगाओ। जब वो कहाँ पहुँचा मैक्सिमम हाइट पे, तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? वेरी गुड। तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या आ गई? 0। सर इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला बेटा वर्टिकल नहीं जा रहा है, वर्टिकल। इसका मतलब बच्चों मैं आपसे कहूँगा कि वर्टिकल स्पीड 20 थी। वर्टिकल स्पीड क्या थी? 20। क्योंकि 2 सेकंड बाद 0 होगी। 2 सेकंड बाद कितनी होगी? 0। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, मैंने सिखाया आप लोग को, ठीक है भाई। 1 सेकंड बाद 10 हो जाएगी, दूसरे सेकंड बाद 0 हो जाएगी। भाई जी कहाँ लग रहा है? नीचे। तो अगर बेटा ऊपर की 20 मान लें तो जी से 1 सेकंड में घटा देगा, है ना। तो जी घटा के कितना कर देगा? 0। सब ठीक है ना। तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो वर्टिकल तो 20 रही होगी। क्या रही होगी? 20। इतना हजम करो, हजम हो रहा है, ठीक है। तो फिर बताओ 1 सेकंड बाद वर्टिकल कितनी हो जाएगी? सर 10 हो जाएगी। 1 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी? 10। और ये एंगल कितना है? ओके, आपको याद है मैंने सिखाया था tan थीटा इक्वल टू Vy/Vx। तो यदि बच्चों इसे 45 लिखना है तो ये दोनों सेम होने चाहिए, राइट। तो अगर ये 10 तो ये भी कितना? 10। तो यहाँ भी क्या लिख दूँ मैं? 10। समझ पा रहे हैं तो? ठीक है, तो दोनों क्या हो गया बेटा? 10-10 हो गया, ठीक है। क्या पता चला इससे पता लगा, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। हॉरिजॉन्टल स्पीड तो नहीं बदलती ना। क्या नहीं बदलती? हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ 20 थी वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल कितनी? 10। उम्मीद आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है बेटा? यू। क्या निकालना है? यू। 2 बंदे आ गए, UY आ गया, राइट, और क्या आ गया? UX। 2 बंदे अगर 90 डिग्री, तो रिजल्टिंग कैसे लिखते थे बताओ? √A² प्लस BU², ठीक है। तो यहाँ से लिख लेते हैं 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ठीक है बच्चा, है ना। अब tan थीटा क्या निकाला? tan थीटा कैसे लिखते थे? याद करो, y कंपोनेंट बटे x कंपोनेंट। y कितना है बेटा? 20। x कितना है? 10। तो थीटा कितना आ गया? बोलो। tan इनवर्स 2। कितना आ गया? tan इनवर्स 2, ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ कि सारे सही क्वेश्चन मैं आपको कराऊँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बेटा क्या है? ये समझ में अच्छा क्वेश्चन है, मेंस में इस तरह क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या बेटा? कह रहे टाइम बताओ व्हेन वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो देखिए ये कौन सी वेलोसिटी? बोलो। इनिशियल। ये पता नहीं कौन सी वेलोसिटी है, लेकिन जो भी है आफ्टर t टाइम बाद इनिशियल के क्या हो जाए? परपेंडिकुलर। हाँ, कंडीशन दे रखी है कि आप जब थ्रो करेंगे तो प्रोजेक्शन एंगल 45 से बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए? सर इस कंडीशन से क्या लेना देना? अभी बेटा इसके बारे में समझाएंगे, परेशान ना हो। क्वेश्चन समझाया, ठीक है। तो आपने फेंका कितने से? पता नहीं कितने से, जितने से भी फेंका, लेकिन 45 से ज़्यादा पे फेंका, ठीक है। तो कह रहे हैं आफ्टर t टाइम बाद जो भी वेलोसिटी है वो इनिशियल के कैसे ही बेटा? परपेंडिकुलर। ऐसा जब हुआ तो इतना होने में कितना समय लगा? तो देखो बहुत पहले जब मैंने आपको वेक्टर पढ़ा था बच्चों, तो मैंने आपको कहा था कि अगर 2 बंदे परपेंडिकुलर हो रहे हैं और वो वेक्टर क्वांटिटी कैसे, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या कर दिया करो? 0। याद है आपको? मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो अगर 2 बंदे क्या हो रहे हैं? परपेंडिकुलर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या कर दे? 0, ठीक है। तो जैसे आपने इनका डॉट प्रोडक्ट क्या करा? 0। तो सर u और v लिखना पड़ेगा, u और v लिखना पड़ेगा। तो u कैसे लिखते थे? कल पढ़ाया था मैंने आपको, u cos थीटा i कैप x कंपोनेंट प्लस u sin थीटा j कैप। ये तुमने इनिशियल वेलोसिटी लिख ली, ठीक है। आफ्टर t टाइम बाद भी मैंने आपको पढ़ाई बच्चों, अगर आपको याद आ रही हो, याद आ रही? u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस GT j कैप। याद आया, ठीक है। इज इक्वल टू क्या करते बेटा? 0। अब प्रोडक्ट कैसे करते हैं? i का i में और j का j में। तो इसका i में मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? u² प्लस j का j बेटा, है ना। इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा? u² साइन स्क्वायर थीटा माइनस u साइन थीटा और GT इक्वल टू क्या है? 0। सब ठीक है, ठीक है। अब ये दोनों मिलके u² बन गया। क्या बन गया? u²। तो u² इक्वल टू बच्चों, इसको उधर भेज दीजिए, u साइन थीटा इंटू GT, राइट। u से u बेटा चमचम हो गया। तो बताओ यहाँ से टाइम कितना आ गया? बताइए जल्दी से, टाइम कितना आ गया? बोलिए। u बाई, बोलो बेटा। हाँ, अब मैं आपसे कहूँगा आप इसे याद कर लो। अब इसे क्या कर लो? याद। इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बता भी दूंगा। अब इसे याद कर लो, ठीक है। ये क्या सिचुएशन क्या है? बोलो कि अगर आप 45 से ज़्यादा डिग्री पे फेंकते बेटा,
तो इनिशियल वेलोसिटी कितने समय बाद किसी और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाती है, या फिर वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम। ठीक है, तो कितने समय बाद ऐसा होता है बताइए, u बाई जी साइन थीटा, फिर से u बाई जी साइन थीटा। समझ में आ रही है? अब थीटा बेटा 45 से बड़ा क्यों होना चाहिए मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, और 1-2 क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, नोट करिए जल्दी से सभी लोग। देखिए जैसे मैंने आपको एक नोट बताया अभी, क्या है कि u और v आपके क्या हो गए बेटा, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये कौन सी वेलोसिटी है आफ्टर टी टाइम। ठीक, तो सर ऐसा होने में कितना टाइम लगा, क्या है बताओ, u बाई जी साइन थीटा। चलिए, लेकिन इसकी कंडीशन बेटा, कंडीशन ये कि थीटा आपका 45 डिग्री से क्या होना चाहिए, बड़ा। ठीक, सर ऐसा क्यों, देखो बेटा बोर्ड पे सब लोग, जैसे आपने कल पढ़ा था ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में, ये फेंकने वाला था, ये एंगल थीटा था, है ना, ये टकराने वाला था बच्चों, और ये एंगल भी थीटा। ठीक है, तो आपने देखा था दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल है ना, तो मैंने ना वेक्टर को पहले शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये एंगल थीटा था तो ये भी कितना आएगा, थीटा। राइट, तो दोनों के बीच का एंगल कितना आया था, 2 थीटा। कितना आया था, 2 थीटा। सुनते रहे ध्यान से, तो 2 थीटा अगर आपका क्या है बताओ, 90, तो थीटा कितना है, 45, ऐसा। सही नहीं बताओ, तो अगर आप दोनों को जोड़ें और ये सम कितना है 90, तो थीटा कितना होना चाहिए, 45। अरे कुछ तो बोलो। अब किसी पार्टिकुलर फेंक रहे हो, थोड़ी बहुत एरर भी हो सकती है बेटा। ठीक है, तो आपने कहा कि थीटा हमारा किससे बड़ा होना चाहिए, 45 से, तब तो टोटल सम 90 से 90 के बराबर या 90 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझे ना, तब जाके आपकी जो लाइन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, लाइन ऑफ क्या है, ये लाइन ऑफ मोशन भी कहते हैं बच्चों उसको, तब जाके बीच का एंगल क्या हो सकता है, 90 डिग्री। क्योंकि टोटल एंगल क्या हो सकता है, बोलो 2 थीटा क्या हो सकता है, अगर 90 तो थीटा 45। अरे बोलो भैया, अगर इससे कम है, थीटा 45 से कम है, तो फिर ये कभी टकरा ही नहीं सकते, एक लाइन पे तो कभी नहीं आ सकते। अरे कुछ तो बोलो, तो एक लाइन पे आने के लिए 2 थीटा कितना होना चाहिए, 90, तो थीटा कम से कम 45 या उससे बड़ा होगा। जैसे मेरे मान लो मैंने बच्चों किसी पार्टिकल को 37 पे फेंका, कहाँ फेंका, राइट। आपसे पूछा जब वो समय बताओ जब इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाए किसी वेलोसिटी के आफ्टर टी टाइम बाद, है ना। तो ऐसा कोई समय है नहीं बेटा, क्योंकि फेंकने वाला एंगल क्या है 37, किससे छोटा है बोलो 45 से, तो फिर ये कभी एक लाइन में आ ही नहीं सकते, ट्रेजेक्ट्री कभी 90 पे नहीं आ सकती। ठीक है, तो मेरे लाल बोर्ड पे चलो क्या मैं बोल रहा था, हाँ, तो बच्चों इसमें क्या लिखेंगे आंसर बताओ, नॉट पॉसिबल, क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। ठीक है, देखते रहिए ध्यान से। सर ये बात तो ठीक है, नॉट पॉसिबल लिख लिया, अब क्या करें। मान लो मैंने फेंका बच्चों, डायरेक्ट करते हैं, मैंने फेंका u = 10 मीटर पर सेकेंड से, एंगल था 53 डिग्री, राइट। कह रहे कितने समय बाद इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाए किसी वेलोसिटी के आफ्टर टी टाइम, राइट। तो डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो क्या फार्मूला सीखा है बताओ, u कितना है 10 बटे बेटा g 10 इंटू साइन बोलो कितना 53, साइन 53 कितना होता है बताओ, वेरी गुड। तो ये कितना आ गया 5/4। ठीक है, समझ नहीं आ रही बात। कभी कभी ऐसे भी देते बच्चों फोटो से लोग कि जैसे आपने फेंका 60 डिग्री पे किसी u से, ठीक है, कह रहे कि टाइम आया बच्चों कितने सेकेंड, सपोज 5 सेकेंड, कितने सेकेंड 5, ठीक। 5 सेकेंड बाद क्या हो गया, u परपेंडिकुलर हो गया किसके, t के, आफ्टर टी टाइम बाद। ठीक है, तो कह रहे चलिए u बताइए, क्या बताइए u। ठीक है, फिर से फार्मूले पहले, तो फार्मूला क्या अपना बताओ, u/g साइन थीटा। तो t कितना है तेरा 5, u कितना तेरा निकालना है, g कितना ये 60 कितना √3/2। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा,
यू मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ये सब तभी करना जब ये आपका बोलो 45 से बड़ा हो, वरना आपका आंसर क्या है, गलत है, ठीक है। अच्छा, जल्दी से सब लोग मुझे बताएंगे ना कितने फेंका बेटा, 45 है। कह रहा है कितनी देर तक हवा में रहा, 1 सेकेंड। और क्या पूछा है, इनिशियल वेलोसिटी। पहले ध्यान सुनो, रिमेन्स इन एयर का मतलब क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना दे दिया बेटा, 1। कैसे लिखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, 2u साइन थीटा, थीटा कितना है 45 बाई कितना बेटा जी, यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, u, ठीक। चलो दूसरा क्या बेटा, ये मेंस का क्वेश्चन बहुत आसान से है। कह रहे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बेटा E है और कितने डिग्री फेंका 60। तो कह रहे भैया जब पार्टिकल कहाँ पहुँचा, पीक पे। कहाँ पहुँचा, पीक पे। तो आपको क्या बतानी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चलो बताओ, पीक पे मैंने आपको सिखाई थी ना, शॉर्टकट है ना। तो पीक पे क्या आई थी, जल्दी से बताओ। तो काइनेटिक एनर्जी बेटा पीक पे आई थी आपकी, बोलो बेटा क्या आई थी, हाँ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, यही थी ना, कल ही पढ़ाया था। तो इनिशियल कितनी दी आपने, बोलो E, और कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस 60 का स्क्वायर। कॉस 60 कितना बेटा 1/2 का स्क्वायर कर दो तो कितना E/4, ठीक है। ये कल पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है। चलो अगला पढ़ो, क्या लिखा है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बीच क्या चाहिए, एंगल कहाँ पे, टॉप पे। तो चलो सबसे ऊपर आ जाओ। अच्छा टॉप पे वेलोसिटी कहाँ है, सामने। अच्छा वेलोसिटी का नाम क्या है, u cos थीटा। अच्छा एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे। अब इनके बीच का एंगल क्या है 90। तो ऐसा क्वेश्चन नीट पे आया था। तो एंगल कितना आ गया बच्चों, 90 डिग्री, ठीक है। चलो अगला देखो, कह रहे यदि r 4 गुना हो h मैक्स से, कितना हो, ये दिया हुआ है बेटा। और क्या पूछा आपसे, थीटा। इस पे जेई पे बहुत बार क्वेश्चन है, बहुत बार आया, ठीक है। तो थीटा पूछा है, सीधे आंसर लिख दे, 1 है, सॉरी 45 है, कितना आएगा, क्योंकि तो ये तुम्हें पता ही है, इसका रिलेशन तो पता ही क्या था, बताओ, r/h² 4/10 थीटा, ठीक है। ओके, r की वैल्यू रख दो यहाँ पे, r की वैल्यू क्या बताओ, 4h/h, s से h काट दो, कटिया, और 4 से 4 काट दो, कटिया। तो 10 थीटा कितना आ गया सर, 10 थीटा 1 आ गया। तो थीटा कितना आ गया 45, थीटा कितना आ गया 45, ठीक है। वो दिख रहा है, जब ये इसके बराबर है तो थीटा फिर 1 ही आया होगा, ठीक है। चलो ये एक फालतू क्वेश्चन देखिए, एक ही हेड दो अलग अलग टाइम में क्रॉस कर रहा है, एक ही हेड दो अलग अलग टाइम में क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, एक 3 सेकंड बाद और एक 5 सेकंड। आगे अपना वाला क्वेश्चन भाई, ये तो पता है। तो जल्दी से चिल्ला के बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। बस ये सुन के बहुत अच्छा लगा, कितना होगा 8, राइट। क्या टाइम ऑफ फ्लाइट से एक इरादे मिल गए हमें, UI, क्या मिल गया UI, राइट। तो यहाँ से बच्चों 2 चौके 8 40, तो UI आ गया तेरा कितना 40। उम्मीद आप समझ पा रहे। और रेंज और टाइम से, रेंज और टाइम से तेरा क्या मेरे सब लोग क्या, रेंज और टाइम से UX आ जाएगा, ठीक है। रेंज तेरे कितनी बेटा 100, UX तुम्हें नहीं पता, टाइम कितना 8, तो UX कितना आ गया बोल 100/8, कटी कर लो तो 50/4, कटी कर लो 25/2, ठीक है, ठीक है। UX UI आ गया। तो जल्दी से बताओ क्या U आ गया, हाँ सर आ गया। U कैसे लिखते थे सुनो, √ बोलो UX² प्लस UY², यहाँ से U निकाल लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्या बेटा पूछा, थीटा, क्या पूछा थीटा, tan थीटा कैसे लिखते थे सुनो, Y कंपोनेंट बटे X कंपोनेंट, ठीक है। Y कंपोनेंट कितना है बेटा 40, है ना, X कंपोनेंट कितना है 25/2, इसे सॉल्व करो आंसर, ठीक है। और क्या पूछा बेटा, H मैक्स कैसे लिखते थे सुनो, UI²/2g, UI तो पता ही है, तो कितना लिख दो 40/40/2 खत्म, ठीक है। तो जैसे ही पता चला बच्चों सेम हाइट को 2 बार क्रॉस कर रहा है, तो T1 T2 जोड़ो तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट से आपका UI आ गया, UI पता है, रेंज पता, सॉरी टाइम पता है, रेंज पता है, तो UX आ गया, UX UI पता है तो U आ गया, और UX UI पता है तो थीटा आ गया। tan थीटा तो एक ही तरीका है, Y कंपोनेंट बटे X कंपोनेंट हमेशा। चलो नोट करो जल्दी से सब लोग। तो पहला देखो बच्चों, ये मैंने आपको बोला भी था उस दिन जब मैं R और H बता रहा था। तो अच्छा, तो R अगर दिया है ना, तो बताओ उसमें थीटा कितना रहा होगा 45, वेरी गुड। मैक्सिमम रेंज कब मिलती है बताओ, जब थीटा कितना होता है 45, ठीक है सर। हाउ हाई अबव द ग्राउंड, अब इस लाइन को पढ़ो,
हाउ हाई मतलब इससे ऊंचा नहीं जा सकता। तो मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। चलो, अगर आप तिरछा फेंकते ऊंचा तो जाएगा लेकिन सबसे ऊंचा नहीं जाएगा। सबसे ऊंचा कब जाएगा? जब ऐसे फेंकते वर्टिकली, ठीक है। तो जैसे लिखा हाउ हाई, क्या लिखा है? इसका मतलब आपको कैसे फेंकना है बोलो? ऐसे, ठीक है। ऐसे फेंकते तो एच कैसे लिखते थे बताओ? यू स्क्वायर बाई 2g। कैसे लिखते थे? यू स्क्वायर बाई 2g। अच्छा, यू स्क्वायर बाई जी क्या होता है? आर मैक्स। क्या होता है? आर मैक्स। तो ये तेरा आ गया आर मैक्स बाई 2, राइट। आर मैक्स है कितना तेरा बता? 100। तो क्या पंगा आ गया? 100 बाई 2। तो मतलब कहाँ पहुँचे बोलो? 50 मीटर, ठीक है। तो क्यों मैंने ऐसे ही फेंका? ग्राउंड से कितना ऊंचा जा सकता है? तो ये तो तभी जाएगा जब आप कैसे फेंको? वर्टिकली, ठीक है, ठीक है। आओ चलो अगला क्या कह रहा है? पढ़ो पढ़ो, देखो सब देखो। 2 प्रोजेक्शन है सेम स्पीड से, एक 42 डिग्री पे और एक 48 पे। दोनों की स्पीड क्या है बेटा? सेम है। स्पीड क्या है? सेम है, राइट। तो कह रहे कहाँ जाके गिरे कंपेयर करो और कितनी हाइट तक गए कंपेयर करो। तो एक सांस बता दो, क्या ये दोनों का सम? तो कैसे एंगल है? तो दोनों की रेंज, वेरी गुड। हाइट, हाइट किसकी बड़ी बताओ? H1 H2 ऐसे हो बताओ? H2 बड़ी। क्यों बड़ी? कल पढ़ाया था थीटा बढ़ता जाएगा, हाइट बढ़ती जाती है, लेकिन रेंज कहाँ तक बढ़ती है? 45 तक। सब सिखाया मैंने आपको, ठीक है। तो कौन बड़ा बेटा? H2 बिना सॉल्व करे आप सीधे लिख सकते हैं, ठीक है। आइए इधर आइए। एक जो पार्टिकल है उसका क्या दिया? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या बताता है? पाथ। कैसा पाथ? जैसे सर्कुलर पाथ, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, ये सब क्या है? पाथ। सारी पाथ की क्या होती है? इक्वेशन होती है। जैसे y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, ठीक है। वैसे बच्चों ये किसी पार्टिकल का पाथ है, राइट। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री किस में रिलेशन होता है? y और x में। हम लोगों ने क्या पढ़ी थी? सुनाओ y इक्वल टू एक्स टेन थीटा, ब्रैकेट में बोलो 1 माइनस का x बटे r, ठीक है। अब इसको इससे कंपेयर कर, लेकिन सर ये ऐसी तो दिख नहीं रही, तो चलो बना लेते। देखो अंदर क्या दिखना चाहिए? 1, राइट। तो इससे क्या कॉमन ले लें बताओ? कॉमन ले लो। तो कॉमन ले लिया, जो कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो x से x तो कट जाएगा, तो आ जाएगा बी एक्स बटे क्या आ गया? अब ये ऐसी दिख रही, राइट। तो जहाँ पे मुझे ए एक्स दिख रहा है वहाँ पे क्या दिख रहा है? एक्स टेन थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ बेटा एक्स टेन थीटा इक्वल टू ए एक्स। एक्स से एक्स काट दो, ठीक है। तो थीटा कितना आ गया बताओ? 10 इनवर्स से। सर एक बात होगी, ठीक है। आओ चलो देखो ढंग से देखो बच्चों। ऊपर में मुझे x दिख रहा है, क्या दिख रहा? नीचे में क्या दिख रहा? x के बाजू में जो भी हो, कभी भी हो, उसे नीचे भेज दिया करो, तो बटे में लिख दो। अब अच्छा दिख रहा है। अब देखो x के बाजू में कुछ नहीं है, x के बाजू में कुछ नहीं है, वैसे ही बनानी पड़ेगी जैसी दी हुई, राइट। तो x के बाजू में कुछ नहीं, x के बाजू में कुछ नहीं, राइट। अब कंपेयर कर लो, तो r की जगह मुझे क्या दिख रहा है बताओ? a बटे b। तो r बेटा क्या आ गया बताओ? a बाई b। एक बात है ना। और क्या पूछा बताओ? एच मैक्स कैसे लिखते थे? सुनो। हाँ है, कैसे लिखते थे बोलो? यू वाई स्क्वायर बाई 2g, या तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई बोलो 2g, ऐसा, ठीक। अब बताओ कैसे करेंगे? देखो थीटा तो मैं निकाल देता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा अभी बताऊँगा। टेन थीटा कितना दिया है बताओ? टेन थीटा दिया तुम्हारा ए, तो यहाँ से ये अच्छा क्वेश्चन बच्चों। तो थीटा अगर ये है, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ए बाई 1, ये क्या है? ए बाई 1। तो ये कितना आ गया? अंडर रूट बोलो 1 प्लस ए स्क्वायर। यहाँ से साइन थीटा निकालो, तो क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो ए बाई अंडर रूट 1 प्लस बोलो ए स्क्वायर, खत्म, ठीक है। साइन थीटा आ गया। अब क्या बचा? यू, यू देखो एक बार थ्योरी में देखो, यू दिया तो नहीं है। एक बार क्वेश्चन चेक करो बेटा, मैं भी चेक कर लेता हूँ, वरना यू निकालना पड़ेगा। नहीं दिया है तो, राइट, दिया है तो इस्तेमाल कर लेंगे। हाँ जी, एच मैक्स पूछा है ना। क्यों दिया भाई? यू तो नहीं दिया, ठीक है। एक काम करते, बताओ क्या? यू तो दिया नहीं, तो एक दूसरा रास्ता और बताते आओ। आपको याद है एक रिलेशन बताया था, टी बाई 2 इक्वल टू अंडर रूट 2 एच मैक्स बाई जी। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था,
पढ़ा था ना भाई, ठीक है। तो क्या यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट तुम निकाल सकते हो? ये सारी चीज़ें देख के हाँ निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, ये आपका है ए बाई बी, क्या है? ठीक है, ये होता है यू एक्स टी। क्या होता है? यू एक्स टी, ठीक है। तो रेंज कैसे लिखते हैं हम लोग? यू एक्स इंटू टी, ठीक है। यहाँ भी आपका फंसेगा है आर बाई एच वाला रेशियो। हाँ, उससे भी कर सकते हैं ना हम लोग। एक आर बाई एच का रेशियो बता, बिल्कुल सही बेटा, तू कभी कभी एकदम सही चीज़ बताता है, ठीक है। खैर, लेकिन सुनो, साइन थीटा निकालना पड़ता है ऐसे, यहाँ नहीं तो कहीं और, ठीक है। इसको देख लो, मान लो टेन थीटा पता है तो साइन कॉस यहाँ ट्रायंगल से निकाल लेना, पाइथागोरस लगा, ठीक है। और चलो, तो एक रिलेशन था बच्चों, आर बटे एच इक्वल टू 4/10 थीटा। टेन थीटा कितना आ गया हमारा? टेन थीटा आ गया बच्चों ए। आर कितना आ गया? ए बाई बी बटे एच, है ना, इक्वल टू 4/a, राइट। इसको इधर भेज दो, उसको उधर भेज दो, ठीक है। तो एच कितना आ गया आपका? इसको उधर भेज दो, ए स्क्वायर बाई बी, राइट। इसको भी नीचे ले आओ, बटे 4। अच्छा क्वेश्चन, शुरू के पार्ट तो नहीं उतने अच्छे, इसको ऐसे लिख दो, 4a लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन लास्ट वाला अच्छा, और बी, ठीक है। और चलो इधर देखिए, 3 स्टार है बच्चों। कह रहे हैं पता नहीं किसी वेलोसिटी v से फेंका, ऐसे फेंका कि रेंज जो थी बेटा एच एम एस के 2 गुना, एच एम एस की मतलब इतनी दूर जाके गिरा, ठीक है। तो आपसे ये रेंज बताओ, क्या बताओ? रेंज। सर रेंज का गंदा वाला फार्मूला में याद है, क्या होता है सुनो। हाँ, वैसे भी लिख सकते हैं, यू स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू, देखो ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि यू दिया है, क्या दिया है? यू। थीटा तो नहीं दिया ना, अरे बोलो भाई, ठीक है। तो सर लिख लेते हैं बटे क्या था? जी, ठीक है। सर इस इक्वेशन का अगर यूज़ करें हम लोग, इसका आर इक्वल टू 2 एच मैक्स, ठीक है। तो जल्दी से बताओ आर क्या होता है? आर क्या होता है? यू स्क्वायर, नहीं पूरा ओपन करो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे जी। इसको भी पूरा ओपन करो, 2 इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। डरो मत, देखो स्टार है मतलब अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन ही आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ये से ये भी काट दो, ठीक है। एक साइन से एक साइन भी काट ही दो, ठीक है। तो क्या बचा? 2 इक्वल टू टेन थीटा। 2 इक्वल टू क्या बचा? टेन थीटा। इसको नीचे भेज दो तो टेन थीटा, राइट। टेन थीटा 2 आ गया, टेन थीटा क्या आ गया? 2। तो यहाँ से हम लोग क्या करें? साइन कॉस निकालें, क्या निकालें? साइन कॉस। तो 2/1 परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये कितना आ गया? 5, 4 और 1 5, राइट। तो यहाँ साइन कॉस रख दो, क्या रख दो? साइन कॉस। तो u तो v है, 2 तो 2 है, साइन थीटा कैसे लिखोगे? परपेंडिकुलर बाई हाइपो, 2/√5। कॉस कैसे लिखोगे? बेस बाई हाइपो, तो 1/√5 बटे बेटा जी, ठीक है। चलो अच्छे से लिख लें, 5 5 5 ही हो गया, और ये 4 आ गया, तो 4/5g, और ये बाजू में v स्क्वायर, ये आ गई रेंज, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए आप लोगों को, मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट, ठीक है। कि आप टेन थीटा से क्या निकालो? साइन थीटा और कॉस थीटा। तो इसका इस्तेमाल करके मैंने क्या निकाल लिया? टेन थीटा, ठीक है। और टेन थीटा में पाइथागोरस लगा के क्या निकाल लिया? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस से क्या निकाल लिया? साइन और कॉस, ठीक है। मैं रिपीट करूँ बेटा, आपको पहले मेरी कॉपी ही पढ़नी, सारे वेरिएशन है, सब कुछ है, ठीक है। आप इसमें स्टार भी लगा लिया करो, ठीक है। कोशिश करोगे एग्ज़ाम तक, मेरी देखो सब लोग, टेस्ट तक अगर आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है तो आप एटलीस्ट मेरी कॉपी लगाइए। कॉपी के बदौलत आप जितने क्वेश्चन कर पाते कर लीजिए, ठीक है। कॉपी अगर आपने लगा ली पूरी, ठीक, उसके बाद आप PYQ करिए, कोई दिक्कत नहीं। पहले क्या करो? कॉपी की कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए, क्या सर ने किया है, ठीक है। वहीं से सब कुछ होता है बेटा। जैसे यहाँ देखो, आपने टेन थीटा निकाले, आप फंसे पड़ो, अब आगे कैसे बढ़ें? तो साइन कॉस तक जाना पड़ेगा, तब तो रेंज मिलेगा। ये मैं कह रहा हूँ, कैलकुलेशन पे ध्यान देना, ठीक है। तो पहले टेस्ट से पहले क्या रेडी करनी? कॉपी रेडी हो जाए, फिर कुछ भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। PYQ बुकलेट कुछ भी करो, ठीक है। चलिए देखो क्या दिया बच्चों। अच्छा, जगह थोड़ी कम दिख रही है बेटा, वाला बोर्ड आ रहा है इसमें, नहीं आना? अच्छा, इसे कर पाएंगे आप, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दिया, क्या दिया है? और आपसे क्या पूछा बेटा? थीटा। तो जगह तो नहीं है, लिख लो जल्दी से, सब लोग लिख लो।
इधर उधर, ठीक है। जब चालू करेंगे आप लोग, चालू कर दिए, ठीक। देखो बेटा, बोल बोल चलो, सबसे पहले बताओ इसको अपनी वाली जैसी बना लो। तुम्हारी वाली कौन सी बताओ, तुम्हारी वाली इक्वेशन कौन सी बताओ। अच्छा चलो, तो अपनी वाली ना बताओ, इक्वेशन बताओ क्या है, ये है, ठीक। अब आप देखो इसमें ये चीज़ क्या लग रही है आपको, 1 बनानी, 1, तो क्या करें, कॉमन ले लो। कॉमन ले लो तो क्या बचेगा बताओ, √3x, राइट, माइनस, सॉरी बाहर ले लो पूरा पूरा, तो 1 माइनस का 9x बाई, बोलो 2, ठीक है, ये भी तो आएगा √3, ये नहीं आएगा, आएगा। चाहो तो थोड़ा सॉल्व कर लो या तो लास्ट में सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना था, थीटा, ये किसकी जगह दिख रहा है मुझे, इसकी जगह, तो tan थीटा कितना आ गया, √3, तो थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। कितने लोग का सही याद उठाओ भाई, थीटा 60 आ गया, ठीक है। तुम लोग पीछे क्या कर रही हो, क्या कर क्या रही थी ये तो बताओ। हाँ मैच करना था, इसको यहाँ पे 1 लाना था, तो ये टर्म बाहर ले लो बस, और जो कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड किया जाता है, तो x से s कट जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, बस इतना से। कल तो पढ़ाया था, ठीक है। चलो देखिए भाई, थोड़ा ध्यान से देखो यार, है ना, ये समय ख़राब होता है। एक एरो, ये एम से बचो है, एरो को मतलब बाण है, दागा गया गोली की तरह। कितने टाइम तक हवा मरा, 5, रेंज दी बेटा इतना, h पूछा है, क्या पूछा है, h, एक लाइन में हो सकता है ना। चलिए, क्या t से सीधे h निकाल सकते हैं, हाँ, क्या पढ़ाया था तरीका, t/2 √ √2h में x बाई g, सीधे कर सकते हैं, ठीक है। t कितना दिया गया था तेरे को, 5, 5/2 √ √2h/g, ठीक है। दोनों स्क्वायर करो, सॉल्व करो, खटाक, ठीक है। और इधर आओ, क्या लिखा है पढ़ो बच्चों ध्यान से, u दिया गया आपको, क्या दिया u, क्या है u आपका, बोलो i कैप प्लस 2j कैप। कार्टेशियन बटो, कार्टेशियन मतलब था रिलेशन बिटवीन x और y, राइट। तो आपको किस में रिलेशन बताना है, x और y, तो मतलब मोटा मोटी तुम्हें EOT बताना है, क्या बताना है, EOT, ठीक है। तो चलो इसको अपने वाले से कंपेयर करो, तो आप देखिए ये किससे कंपेयर करोगे बताओ, ux i कैप प्लस uy j कैप, राइट। तो आप देखो यूएस के लिए क्या दिख रहा है, 1, ui के लिए क्या दिख रहा है 2, वेरी गुड। तो क्या क्या आ गया, ux uy, यहाँ से tan थीटा निकाल लो, tan थीटा क्या होता है बच्चों, ui बाई ux, तो ये 2 आ गया, राइट, एक काम हो गया, ठीक है। अब क्या निकालें सर, रेंज, क्या निकालें, रेंज, रेंज कैसे लिखते थे याद करो, 2ux इंटू ui बाई जी, तो us कितना है 1, ui कितना है 2, बटे कितना g, राइट, 4 और ये 10, तो कितना आ जाएगा 2/5, ऐसे आ जाएगा ना, ठीक है। ये रेंज आ गई, क्या आ गई रेंज, y इक्वल टू लिखते क्या हम लोग, सुनो, x tan थीटा 1 माइनस का, बोलो x/r, राइट। तो tan थीटा कितना रख दो, बोलो बेटा, tan थीटा कितना रख दो, tan थीटा मेरा कहाँ गया 2, है ना, तो कितना आ गया 2x, राइट, क्या हो गया 4/5, क्या हो, कोई बात नहीं, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ठीक है। हाँ बेटा, तो 1 माइनस का बोलो x/r, r तेरा कितना आ गया 2/5, कितना आ गया 2/5, 5 ऊपर चला जाएगा, ये तेरा आंसर आ गया, ठीक है। और चाहो तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। तो कार्टेशियन इक्वेशन पूछी थी, क्या पूछी थी, कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन मतलब क्या, रिलेशन बिटवीन x और y, इसका मतलब क्या पूछा है, EOT, EOT के लिए क्या क्या चाहिए, tan थीटा चाहिए और रेंज चाहिए, क्या चाहिए, रेंज। tan थीटा कहाँ से आएगा, uy/ux, ठीक ठीक है। मैं रिपीट करूँ बच्चों, टेस्ट से पहले कॉपी रेडी करना, ठीक है। चलो देखो बिल्डिंग है बेटा मेरे को, चलो एक प्रोजेक्शन किया है, फेंका है ना, प्रोजेक्शन किसको छू के जा रहा है, बिल्डिंग को किसको छू के जा रहा है, देखिए ये बिल्डिंग है, या आपने किसी चीज़ को फेंका, वो ऐसे छू के निकली, किसको, बिल्डिंग को, एकदम टच करके, ठीक है। तो जब बिल्डिंग को टच कर रहा है पार्टिकल, तो उसके कोऑर्डिनेट 4 है, कोऑर्डिनेट क्या है 4, मतलब x में 4 चला, y में क्या चला। इसी बहाने आपको क्या पता चल गई, बिल्डिंग की हाइट,
बिल्डिंग की हाइट कितने मीटर है? 4 मीटर, राइट। ठीक है, तो आपसे कह रहे भैया वो पत्थर जो है फिर बिल्डिंग से 16 मीटर दूर जाके गिरा, कितने दूर? 16 मीटर। तो आपको क्या क्या निकालना है बेटा? यू और थीटा। चलो तो यू किसने किसने निकाल लिया? हाथ उठाएगा एक बच्चे ने, और किसी ने? यू, कोई यू नहीं निकाल पाया? इधर यू, वो तो तुम कर चुकी। हाँ यू, हाँ आयुषी बोलो बोलो यू। वेरी गुड। देखो मेरे यहाँ से तक की दूरी पता मैंने, रेंज आ गई। क्या आ गई? रेंज। तो रेंज कितनी आ गई? 20 मीटर, ठीक है। हाँ वेरी गुड। देखो सब लोग ध्यान से देखना बच्चों, ये 4 दिया गया है। क्या दिया है? 4। यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? tan थीटा। ऐसा बच्ची बोल रही, निकाल सकते हैं? मुझे नहीं पता। हाँ थीटा, थीटा नहीं पता बच्चा कह रहा। रेंज 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 कितनी है बताओ? 20। इस एक्स वाई से क्या कर सकते हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या लिख सकते हैं? तो क्या होता था? वाई इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस का एक्स बटे आर, राइट। वाई कितना दिया गया है? 4। अच्छा ये बताओ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या? पार्टिकल की पोजीशन किसी टाइम पे। तो पार्टिकल की पोजीशन बच्चों यहाँ किया 4,4, तो एक्स भी 4 और वाई भी कितना है? 4, राइट। तो ये देखो वाई पता, एक्स पता, एक्स पता, आर पता, क्या नोन बचा? tan थीटा। चलो ये क्या रही थी? 4 tan थीटा 1 माइनस का 4 बाई बोलो 20, राइट। चलो सॉल्व किया जाए, 4 4 काटो तो 1 इक्वल टू क्या आ गया? tan थीटा बेटा 4 पंजे 20, तो 1/5, ठीक है। कितना आ गया? tan थीटा इसको उधर ले आओ तो 4/5, इसको उधर भेज दो तो tan थीटा कितना आ गया? 5/4। तो थीटा कितना आ गया बोलो? tan इनवर्स 5/4। ठीक बच्चा। आओ और क्या पूछा था आपसे? यू। क्या पूछा था? यू। सब लोग देखेंगे ध्यान से, है ना। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर तुम्हारे पास tan थीटा आ गया, क्या आ गया? tan थीटा कितना आ गया? 5/4। तो sin थीटा निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये 5/4, तो ये कितना आ गया बताओ? 25 और 16, 25-16 जोड़ पे कितना होता है? वाह वाह भाई वाह, 25 और 16 49। ठीक भाई क्या कर रहे हैं? 41 होता है। कितना होता है? 41। जब देखो 49 ही आ जाता है इन लोगों का, ठीक है। तो यहाँ साइन कॉस कितना आ गया बताओ? साइन थीटा आ गया 5/√41। कॉस थीटा कितना आ गया बताओ? 4/√41, राइट। आ गया, ठीक है। तो चलो जल्दी से बताओ आर कितना आया अपना? 20। आर लिखते कैसे बेटा बोलो? u² 2 साइन थीटा। साइन थीटा कितना बताओ? 5/√41। कॉस थीटा कितना है? 4/√41 बटे बेटा जी कितना अपना? 10, ठीक है। चलो तो 200 इक्वल टू, इसको उधर भेज दिया ना, 200 इक्वल टू कितना आ गया? 5 दूनी 10, 10 चौके 40 बटे 41, राइट। इंटू क्या लिख दें? u², ठीक है। 40 पंजे 200, 40 पंजे क्या होता है? 200, और ये 41, तो u² क्या आ गया? 41 × 5, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 205, तो u कितना आ गया? √, बोलो 205, ठीक है। समझ में आया? अरे बोलो क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? ठीक है। ये कौन सा प्रोजेक्शन चल रहा है? ग्राउंड टू ग्राउंड। ज़्यादा चीज़ें इसी में फ्रेम होती हैं। इंपॉर्टेंट होता है हाइट वाला। इंपॉर्टेंट क्या होता है? हाइट वाला। समझ में आ रही बात? ठीक है। चलिए अब देखो ये क्वेश्चन बेटा, ये देखो ये मेंस लेवल का है, मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा। सब आपको चुन चुन के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या लिखा पढ़ो? ग्राउंड टू ग्राउंड, ठीक। देखिए जो मेरी ट्रेनिंग होती है वो ब्लैक कैट कमांडो वाली। कौन सी? एक बार आप मेरी ट्रेनिंग ले लीजिए, आपको दुनिया में फिर कुछ कठिन लगेगा ही नहीं, लग ही नहीं सकता, ठीक है। बस ये ट्रेनिंग आपको पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए आइए क्या लिखा पढ़िए? ग्राउंड टू ग्राउंड। चलो एक्स कितना दिया गया? 90। अब सुनेंगे, बहुत ध्यान सुने ना। एक्स मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, राइट। वाई मतलब वाई, अच्छा पूरा वाई भी नहीं, 2y दिया है।
आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है, एच मैक्स पूछा और आर पूछा, आराम से कोई दिक्कत नहीं है ना। याद करो इक्वेशन ऑफ मोशन, एक्स देता था उसमें एक्स में वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं भाई। एक्स टी की रिलेशन मतलब वेलोसिटी, एक्स की रिलेशन मतलब क्या है वेलोसिटी। तो आपने इसको डिफ्रेंशिएट करा बच्चों, डी एस बाई डी टी करा तो वेलोसिटी आ गई कहाँ पे, एक्स एक्सेस में, आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी टाइम भाई। आफ्टर टी टाइम में पोजीशन है ना, तो 98 बचा बच्चों, कितना बचा 98। उम्मीद है समझ पा रहे। सर मैं एक पैरेट की तरह बार बार बोल रहा हूँ बेटा, मेरी कॉपी कर लेना पहले, फिर टेस्ट देना। कॉपी कर लेना पहले, उसमें सब कुछ है। होता क्या है, हम लोग राम राम करते करते अयोध्या पहुँच जाते, दिल में बहुत सारी चोरी चपानी, ठीक है। और आप कहाँ जा रहे हैं अयोध्या दर्शन करने, पहले खुद को अंदर से साफ़ करो, ठीक है। तो मोटा मोटी आपको पहले खुद के नोट्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं, नोट्स अच्छे से। इतना भी पढ़ लोगे तो वेडनेसडे के टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। इवन परसों मतलब कल है क्या, कल भी बहुत अच्छे नंबर आएंगे। कॉपी पढ़िए आप, क्या पढ़िए, कॉपी, ठीक है। चलिए तो वी कितना आ गया बच्चों, 98 आ गया, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते, ठीक है। तो 2 को पहले नीचे भेजो, है ना। तो वाई कितना आ गया बोलो, 49t माइनस का 4.9 टी स्क्वायर, राइट। डिफ्रेंशिएट करो तो वेलोसिटी आ जाएगी वाई में बेटा 49 माइनस का ये 9.8 टी। उम्मीद आप समझ पा रहे। अरे कुछ तो बोलो, पक्का, ठीक है। अब सुनो, अब कोई बोले सर, मैंने कहा सर एस की वेलोसिटी नहीं बदलती, एस की वेलोसिटी वो हर जगह क्या होती, सेम। तो जो तेरा वी एक्स है बेटा वही तेरा यू एक्स है, वही तेरा क्या है। अब सुन, अब मुझे यू वाई चाहिए। क्या चाहिए, अब यू वाई चाहिए बेटा। यू मतलब इनिशियल, यू मतलब क्या, मतलब वहाँ टाइम 0 होगा, वहीं टाइम क्या होगा 0। तो ये वी वाई क्या बन जाएगा, यू वाई। जब आप इसमें टाइम क्या रख दो बेटा 0, तो मेरा कितना आ गया 49। इसे कहते हैं उल्लू बनाया और बड़ा मज़ा आया। फिजिक्स ऐसे खेलती, ठीक है। तो आपको एक वेलोसिटी दी गई वाई एक्सिस में आफ्टर टी टाइम बाद, आफ्टर टी टाइम 0 और 2 इनिशियल आ जाएगी। बोलो बेटिया, ठीक है, समझ में आ रही बात, ठीक है। मज़ा तो तब आएगा जब आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में भी आनी चाहिए। आ रही भी है समझ में, ठीक है। आवाज़ नहीं आई, डर तो नहीं रहे हो, डर के तो नहीं बोल रहे, ठीक है। और इधर हो। तो बेटा यू एक्स आ गया और क्या आ गया, यू वाई आ गया, ठीक है। अच्छा पूछा क्या था हमसे, बताओ। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या पूछा था, क्या मैं जुगाड़ से बता दूं टाइम ऑफ फ्लाइट, बोलो। आपके सामने जुगाड़ लिखा हुआ है, वहाँ नहीं लिखा, यहीं लिखा है। बच्ची उधर देख रही है, हद हो गई यार, कि पीछे जुगाड़ लिखा हुआ क्या। आप लोग ऐसे टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालोगे। एक तो फार्मूला अपने पास क्या है, 2u/g। अच्छा 2 तो 2 ही है, u/y कितना आ गया 49/g। जी 9.8 ले लें, 9.8 ले लेते हैं, ठीक है। तो 98 से 98 दशमलव तो 10 आ गया, कितना आ गया 10। ऑल ओके। अब डायरेक्ट कर दें, आओ। अच्छा तो वो दिन याद है जब वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती थी, वर्टिकल वेलोसिटी उसे टॉप कहते थे। तो क्या वो टाइम मुझे मिल गया, नहीं यही आंसर आएगा। कहीं कोई जगह बची क्या बच्चों, या वो वाला बोर्ड दिख रहा है बेटा, नहीं दिख रहा, चलो यहीं खींचाखाची करते थोड़ी सी ना। अगर मैंने वर्टिकल वेलोसिटी 0 कर दी बच्चों, तो 49 माइनस का 9.8 टी, राइट। तो यहाँ से टी कितना आ गया 49/9.8, दशमलव हटाओ 0 लगाओ, 2 बार जाएगा तो 10/2, तो 5 सेकेंड आ गया। क्या आ गया, आराम से। ये जाने का है, तो जाने का अगर 5 तो आने का 5, क्योंकि टॉप पे 0 हो जाती थी, याद है। तो देखो नेट 10 आएगा, मैंने उसी से कर लिया, लॉजिक से ही कर लिया, ठीक है। तो ये अपना क्या आ गया, आपका टी आ गया। अब क्या निकालना बताओ, एच मैक्स। सर मैंने कहा सब कुछ तो पता है, फार्मूले में वैल्यू चेप दो। कहीं कोई जगह दिख रही तुम लोग बच्चों, दिल से बता दो। आग लगा दो, आग, हाँ पूरी आग लगा दी आज तुम लोगों ने, हमारे तो आगे लगा दी, ठीक है। क्या लिखा पढ़ो, एच मैक्स। तो बताओ कैसे लिखते हैं, u/2g। यू वाई कितना है अपना बताओ 49, ठीक है। तो 49 का स्क्वायर कितना आता है बताओ, 49 इंटू 49/2 इंटू 9.8। सॉल्व कर लोगे भाई, ठीक है। अब क्या बता, रेंज यहीं लिख दें, चिन्नी में नहीं, आओ
टू यू एक्स इंटू यू वाई बाई जी। ठीक है, यू एक्स कितना है बच्चों, कहाँ गया, 98। यू वाई कितना है बच्चों, 49, और जी तो जी है। ठीक है, हाउ इज़ द जोश बच्चों, बकरियों हाउ इज़ द जोश, बोलो बोले रहा करो, खुश रहो मस्त रहो, पढ़ाई करो यार, है ना, पढ़ने आओ पढ़ाई करो, खुश रहा करो। ठीक है, अच्छा बोल दीजिए, चलो।